इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव का शोर है, चुनाव प्रचार जोरों पर है और सबसे खास बात यह है कि उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव होना है। इस वक्त हमारी मौजूदगी टिहरी के संसदीय क्षेत्र में है। हालांकि जो शहरी क्षेत्र है वो भी हमने आपको दिखाए थे, लेकिन अब हम निकले हैं जो टिहरी संसदीय क्षेत्र है उनके जो रूरल इलाके हैं, गांव है, और ये जो खूबसूरत पहाड़ आपको नजर आ रहे होंगे, इनके बीच में छोटे छोटे जो गांव आपको नजर आ रहे होंगे, इन विशाल पर्वतों के बीच में इतनी ही दिक्कत है, जितने विशाल ये पर्वत है उतनी ही मुश्किलें इन गांव वालों को या फिर आसपास के रहने वाले लोगों को उठानी पड़ती हैं। और ये दिक्कतें होती हैं रोजगार की, पलायन की, सड़क की। आप देख रहे होंगे कि ये जो रास्ता है ये टिहरी की तरफ ही जाता है और ये बहुत संकरा रास्ता होता है। और इन रास्तों को क्योंकि बहुत टाइम पहले इनको बनाया गया था तो बीच बीच में ये टूटते रहते हैं, मरम्मत नहीं होती है, शिकायतें रहती है। जब बरसात का मौसम होता है सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड जोन यहाँ पर बन जाते हैं, जो आवागमन है वो पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। अलग अलग गांव हैं, छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं इस पूरे के पूरे क्षेत्र में। करीब 14 विधानसभाएं इस पूरे संसदीय क्षेत्र में पड़ती हैं। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि जो 7 विधानसभाएं हैं वो शहरी क्षेत्र की है, लेकिन जो बाकी हैं वो गांव और ग्रामीण क्षेत्रों की है। ये धनोल्टी की विधानसभा इसको कह सकते हैं, जो इस संसदीय क्षेत्र में ये खूबसूरत सा गांव आपको नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा खेती बाड़ी के यहाँ लोग करते हैं। ये जो सड़क है इस गांव तक जा रही होगी, ये भी आपको दिख रही होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सड़क तो नजर आ रही है पर ये पक्की सड़क नहीं है और गांव वाले शायद इंतजार कर रहे होंगे कि कब ये पक्की सड़क बने। अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो ये छोटे छोटे से जो पॉइंट्स बने होते हैं पहाड़ों पर, अक्सर आपने देखा होगा, ये छोटे छोटे से पॉइंट्स यहाँ रोजगार का सबसे बड़ा साधन इनको कह सकते हैं। जो युवा है वो पढ़ लिख करके नौकरी का ट्राई तो करते हैं, लेकिन अगर नहीं लगती है तो फिर वो इन्हीं दुकानों में अपना रोजगार करते हैं। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उनके चाय पानी का इंतजाम यहाँ होता है और 2 पैसे की कमाई इनकी हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ जिस तरह से लोग रुकते हैं, थोड़ा खाना खा लेते हैं या चाय पी लेते हैं, उसी से इनका रोजगार चलता है। आपसे जानना चाहेंगे इस गांव का नाम क्या है और आपका नाम? जी सर, मेरा नाम दयाल सिंह पवार है। अच्छा पवार जी, गांव का नाम क्या है? गांव मेरा चिपल्टी गवाली डाना पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, क्या यहाँ रोजगार रहता है? आप कहाँ काम करते हैं? लोकल स्तर पर किसी ऐसा है, ठेकेदार के यहाँ या सरकारी कोई काम? सर मेरा गांव यहाँ से 17 किलोमीटर चिपल्डी में पड़ता है, चिपल्डी में। अच्छा। तो मैं यहाँ पे रोजगार के लिए आ रखा हूँ इस टाइम। तो ऐसा है, हमारे यहाँ समस्या ये है कि पीएम जैसा है कि एक रोड कटी है। अच्छा। तो उसमें जो है कि एक मेन मकसद है कि पुल का। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, चलो मैं इस टाइम तो अभी आपदा नहीं है, बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसलिए अपनी मजदूरी के लिए इधर आ रहा हूँ। अगर एक ठेकेदार है वहाँ पे, कम से कम 5 साल हो गए उसको टेंडर करे हुए। अच्छा। तो उसने अभी तक पुल का एक पिलर नहीं तैयार कर पाया। मतलब एक पुल का टेंडर हुए 3 बार टेंडर हो चुका और वो पुल ही नहीं बना है यहाँ 3 पर। साल से तो आवागमन की बहुत दिक्कतें रही। दिक्कतें हैं, कच्चा रास्ता है हमारे यहाँ ना। तो अभी तो ऐसा है कि नदी नहीं है तो हम आर पार हो जाते हैं। जैसे बरसात में कहाँ जाएंगे हम लोग? ठेकेदार तो अपना आपदा आ जाती है, बजट दिखा देता होगा, जी हम मैंने इतने काम कर दिया, इतना काम कर दिया। तो उस पुल के बारे में क्यों नहीं हो रहा? गवर्नमेंट हमारे लिए क्यों नहीं सोच रही? अब तो पार्टी तो अच्छी, तो क्या बताएं अब कौन सी पार्टी अच्छी है कौन सी नहीं है, पर फिर भी कुछ थोड़ा हमारे देखने में तो ये है कि बीजेपी सरकार थोड़ा ठीक है। तो क्या क्या काम हुए हैं आपके क्षेत्र में? क्षेत्र में तो काफ़ी काम हुए, जैसे रोड हैं और हमारी थोड़ा पानी की वो थी, पानी हमें घर पहुंचाया, पर फिर पानी जो है थोड़ा गंदा निकला तो पानी वो बंद हो गया। थोड़ा ये पानी की भी हमें थोड़ा दिक्कत हो रही। नहीं तो वैसे कुमारडा में ट्यूबवेल बना था, वहाँ जो है गंदा पानी निकला, उसके बाद 1-2 महीने या 3-4 महीने हो गए पानी बंद हो गया। सुविधाएं तो ये है कि सभी चाहते हैं कि सड़कें अच्छी हों और भाई क्या नाम विकास हो। तो यहाँ पानी की ज़्यादातर समस्याएं रहती हैं। सड़कों का अभी चौड़ीकरण नहीं हुआ है और गाँव तक जो है अभी हमारे गाँव भी कच्चे ही हैं। चुनाव की चर्चा चारों ओर है। कुछ लोग कहीं अगर बैठे हैं 4, 5, 10 लोग, तो वो चुनाव की ही चर्चा कर रहे हैं और टिहरी के क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं। और इसी तरह से ये सफर क्योंकि अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में भी जारी रहेगा। लोगों ने बताया कि किस तरह की समस्याएं हैं, रोजगार नहीं है, सड़क नहीं है और उनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी नहीं आते हैं।
बहरहाल जानने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई है, जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद है। चुनाव को लेकर के देखिए आजकल चल ही रहा है, आजकल बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय, सपा, बसपा, क्या लग रहा है माहौल किस तरह का है, क्या मूड है उत्तराखंड का, खासकर अगर बात करें? देखिए सर, उत्तराखंड की अगर बात करें तो कांग्रेस हमेशा से उत्तराखंड राज्य बनने के विरोध में रही है। तो थोड़ा यह है कि यहाँ के लोगों का बीजेपी के लिए थोड़ा झुकाव है। हम ये देखते हैं कि मतलब हर बार ये चर्चा होती है कि भाई इस बार बीजेपी नहीं जीतेगी, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं 5 की 5 सीटें बीजेपी को ही जाती है। तो थोड़ा सा ये जनता का रहता है यहाँ के लिए कि भाई कांग्रेस हमेशा से अपोजिशन में रही है, तो इसलिए बीजेपी को ही प्रेफर करते हैं यहाँ के लोग। पर 2014 से पहले तो कांग्रेस जीती, 14 और 19 में तो आई है बीजेपी। 14 और 19 में तो आई है बीजेपी, लेकिन जैसे आप अगर लोकसभा की हम बात करें हाँ, तो लोकसभा के जो चुनाव है उसमें ज्यादातर ये देखा जाता है कि हम बीजेपी ही ज्यादातर यहाँ पे जीतती है। अगर स्टेट के चुनाव की बात करें तो फिर कांग्रेस और बीजेपी का हर बार यहाँ क्या रहता था कि 5 साल कांग्रेस रहेगी फिर बीजेपी रहेगी। ऐसा इस बार वो टूटा है, इस बार कंटिन्यू दूसरी बार बीजेपी आई है। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो ये देखा जाता है कि बीजेपी जो है यहाँ पे थोड़ा प्रायोरिटी लोगों की जो है बीजेपी की। प्रायोरिटी बीजेपी बता रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड में ये मिथक फूटा है, इस बार विधानसभा में ये मिथक फूटा है, लेकिन अब लोकसभा के चुनाव है, देश की सरकार चुनी जाएगी, इसमें आप क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं अपनी राय तो ये कहूँगा कि नेशनल लेवल की पार्टीज में अगर आप बात करें तो वी डोंट हैव इनफ लाइक अपॉर्चुनिटी फॉर अस, क्योंकि नेशनल लेवल की बात करें तो 2 ही पार्टी सामने आती है, एक है कांग्रेस और दूसरा है बीजेपी। ठीक है, कांग्रेस में जब तक लीडर कोई अच्छा नहीं आएगा या फिर हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ ये बेहतर काम कर सकता है या फिर इसकी हिस्ट्री ऐसी है जिसने देश के लिए कुछ किया हो, तब तक बीजेपी के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मोदी जी नो डाउट बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और जो इनकी टीम है पूरी, अमित शाह हो गए और ये जो रेलवे मंत्री हो गए, तो इन्होंने सबने बहुत बढ़िया काम किया है ट्रांसपोर्टेशन के उसमें अभी तक के उसमें रिकॉर्ड्स में। बाकी कांग्रेस के लिए तो अभी कोई चेहरा नहीं है हमारे पास। नहीं, पर्सनली अगर बात किया जाए तो बीजेपी ने 10 साल में उतना काम नहीं किया जितना काम 70 सालों में कांग्रेस ने किया। तो अगर हम काम के हिसाब से वोट देना चाहिए हमें, तो हमें कांग्रेस को वोट देना चाहिए। बीजेपी ने उतना काम तो नहीं किया। लेकिन अगर आप उसमें देखिए कि आपने लाइबिलिटीज अगर देखो इंडिया की, तो लाइबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो 70 साल में जितने बड़े गड्ढे हुए हैं उतने 10 साल में वो गड्ढे नहीं हुए। हालांकि मैं मानूंगा कि पाटने में इतना स्ट्रांग नहीं रहा हाथ, ठीक है, अभी तक लाइबिलिटीज कम नहीं हुई हैं इतने उस रेशो से जितना मतलब आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि 60 साल में विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। 10 साल में इतना विकास नहीं हुआ जैसा कह रहे हैं। लेकिन अब जो मन है लोगों का वो अलग अलग देखिए होता है, जब माहौल बदलता है तो वोटर्स भी बदलते हैं। बिल्कुल, तो जैसे मैंने बोला कि जब तक कोई चेहरा नहीं आएगा कांग्रेस का नया, तो मतलब जो अभी मेन चेहरा है उस पर लोगों का ट्रस्ट इतना नहीं है। तो ये ऐसा है ना कि जैसे जनप्रतिनिधि तो कोई आता नहीं, ऐसा भी इसमें आपदा आई थी 2 साल पहले। हाँ, उसके बाद अभी तक आप जाओगे तो सड़क अभी तक बनी नहीं। हम लोग आए थे आपदा में भी, अभी भी बहुत लोग वही परेशान थे। अभी भी वही सीन है, अभी कोई काम नहीं हुआ, अभी तक वही चल रहा है, कोई काम नहीं हुआ। तो अब वोट ही मांगने आएंगे। अच्छा, युवाओं के लिए क्या है? अब युवा है, क्या नजर आता है भविष्य? कोई रोजगार के है यहाँ साधन? रोजगार तो जब देखो आप सड़क ही नहीं है यहाँ पे, तो कुछ ऐसा भी नहीं है कि मतलब रोजगार क्या है, सब बाहर वाले आ रखे हैं। खनन वन का काम जो भी है सब बाहर वालों का ही है। तो युवा तो मेरे हिसाब से सब ऐसे बेरोजगार हैं यहाँ पे सारे। तो आपको क्या लगता है कि इन 10 साल में काम हुआ या पिछले 60 साल में काम हुआ, या माहौल अब दूसरे तरीके का है? अब धर्म की राजनीति की भी चर्चा होती है, धर्म से अलग हट करके भी चर्चा होती है। कुछ युवा चाहते हैं कि धर्म से अलग हट करके काम। देखो सर, मुझे ऐसा लगता है हमारे सामने हमेशा ये दिखाया जाता है कि हमारे पास मोदी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं केजरीवाल जी को एक बहुत अच्छा ऑप्शन मानता हूँ, लेकिन देखो आप देख रहे होगे आजकल की केजरीवाल जी, जैसे ही ये चुनाव प्रचार की बात आई इन्होंने केजरीवाल को सबसे पहले जेल के अंदर डाला। ठीक है, मनीष सिसोदिया जो है 1 साल से जेल के अंदर है, कोई चार्जशीट नहीं, उनके खिलाफ सबूत नहीं है, टेंटेटिव सबूत के आधार पर उनको अंदर डाल रखा है इन्होंने। ऐसे ही केजरीवाल जी के साथ भी ये आ गया। अब इस टाइम कम से कम जब चुनाव प्रचार का टाइम है ये और सारी पार्टियां अपना प्रचार कर रही हैं, तो उस समय पे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल से कहीं ना कहीं मोदी जी को डर लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। बाकी कई लोग इत्तेफाक रखते हैं, जो बीजेपी सपोर्टर होंगे इत्तेफाक भी रखते हैं मेरी बात से। क्या ऐसा है कि इस तरह की राजनीति हो रही है कि जेल में डाला जा रहा है एन वक्त पर जब चुनाव चल रहे हैं? देखिए, ये तो कंपटीशन है, एंड जैसा कि एक सेइंग है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये तो लड़ाई,
ठीक है, और ये वोटों की लड़ाई है और इसमें जो पार्टी जो कर रही है उसके लिए वो जायज़ होता है। अब आप सोचिए कि केजरीवाल ने, अगर आप बोल रहे हैं केजरीवाल जी ने क्या किया, केजरीवाल जी ने दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी, ये फ्री कर दिया, वो फ्री कर दिया। फ्री की राजनीति जो होती है ना, ये कभी भी ये लालच वाली राजनीति, ये डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते इस चीज़ को। ऐसे ही यूपी में अखिलेश यादव जी ने क्या किया, लैपटॉप बांट दिए। तो जनता का फायदा तो हो रहा है ना इस बात जनता से, का क्या- फायदा है, लेकिन आप सोचिए अगर आप फ्री में, अगर मैं आप ये सोचिए अगर मैं भिखारी को रोज में 100 रुपए दे रहा हूँ, उसका घर चल रहा है, उसका खाना रोटी सब चल रहा है, वो मेहनत नहीं करेगा। हाँ, अगर उसी जगह आपने कोई काम की अपॉर्चुनिटी जनरेट कर दी तो वहां पे वो बेरोजगार आदमी को भी रोजगार मिलेगा और वो खुद से 100 नहीं 500 भी कमा सकता है। तो ये फ्री की राजनीति जो है ये ज्यादा नहीं चलेगी इस देश की। तो फ्री की राजनीति की बात हो रही है भाई, लेकिन फ्री सर की राजनीति यहाँ, हालांकि जब विधानसभा के यहाँ चुनाव थे तब भी इसी तरह के ऑफर आए थे उस वक्त। ये तो खैर लोकसभा के चुनाव है, इसमें तो ऐसा कोई ऑफर नहीं। देखिए सर, जो इन्होंने बात की मैं ठीक है मानता हूँ, लेकिन सर अगर ये देखा जाए कि संविधान में भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उनमें भी ये कहा गया है कि सरकार ये सब चीजें जो बेसिक नीड्स होती हैं ये प्रोवाइड कराने के लिए प्रयास करेगी। अगर केजरीवाल बिजली फ्री देते हैं, पानी फ्री देते हैं, तो ये तो अच्छा ही है ना जनता के लिए। अब एक आदमी 10,000 रुपए कमाता है और अगर उसको बिजली और पानी और एजुकेशन उसके बच्चों को या स्वास्थ्य सब चीजें फ्री मिल रही हैं तो वो और चीजों पे इन्वेस्ट कर सकता है ना उन पैसों को। तो इसलिए मानता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है, ये मिलना चाहिए। और ये वादे तो बीजेपी भी करती है। सोच समझ के वोट करना चाहिए। आप बिल्कुल बिल्कुल सोच समझ के वोट करना चाहिए। जो आपके लिए काम कर रहा हो उसको वोट करो, सिर्फ धर्म के नाम पे वोट मत करो कि मैं हिंदू हूं तो इसलिए मैं आरएसएस को सपोर्ट करती है बीजेपी तो मैं बीजेपी को वोट दूंगा, इसलिए वोट ना कीजिए। आप किस तरह से वोट देखते हैं? रोजगार होना चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, या धर्म के नाम पे वोट होना चाहिए? काम के ऊपर वोट होना चाहिए, जो धरातल में काम हो उसके हिसाब से वोट होना चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो लोगों से हमने राय जानी, अलग अलग राय है लोगों की। युवा चाहते हैं कि रोजगार हो, गांव वाले चाहते हैं कि सड़क हो, पानी हो। और एक कहावत आपने सुनी होगी, बहुत पुरानी कहावत है, पहाड़ों की ये कहावत है कि सड़क तुम अब आई हो मेरे गांव में जब पूरा गांव शहर चला गया। हालांकि क्योंकि जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ काम करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है, वो डेवलप होते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, रूरल के एरियाज होते हैं, वहां पर काम करने के लिए बहुत कुछ होता है। सड़क, बिजली, पानी के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या होती है रोजगार की। कुछ युवा कह रहे हैं कि रोजगार के नाम पर हम वोट देते हैं, कुछ युवा कह रहे हैं कि धर्म से अलग हट करके वोट देना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहरहाल आज टिहरी संसदीय लोकसभा क्षेत्र में हमने लोगों की राय जानी और ये सफर लगातार जारी भी रहेगा। तो मुझे दीजिए इजाजत। मेरे कैमरा सहयोगी सौरभ और मोनू राजपूत के साथ में राव शफात अली, खबरें अभी तक, टिहरी संसदीय क्षेत्र।